नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंप्यूटर की। यूके SSSC हो चाहे फिर यूके PSC हो, वहाँ पर एक टॉपिक पूछा जाता है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर से यूके SSSC थोड़े कम क्वेश्चन पूछता है, 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन यूके PSC के अगर हम एग्ज़ाम की बात करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है कंप्यूटर के, चाहे फिर RO की बात करें, लोअर PCS अपर PCS। तो RO में भी प्री और मेन से दोनों में आप लोगों को कंप्यूटर देखने को मिलेगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। इसके अलावा SI के एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर के। और यूके SSSC के अन्य जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे हम बात करेंगे क्लरिकल एग्ज़ाम की, चाहे पुलिस कांस्टेबल की आने वाले समय में, तो हर किसी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर की। अभी आप लोगों ने पेपर दिए होंगे कुछ, जैसे अगर हम बात करेंगे यूके SSSC का एग्ज़ाम दिया है अभी, जिसमें वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, जहाँ पर हम लोग देखते हैं IP एड्रेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब। तो यानी कि आप लोग समझ रहे हैं कि एक तरीके से लेवल अप किया जा रहा है, यानी कि लेवल को अब धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। अगर यूके PSC की बात करेंगे तो वहाँ पर कनिष्ठ सहायक हो चाहे फिर पटवारी का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर भी आप लोगों को कंप्यूटर के लेवल थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला था। और हर कोई स्टूडेंट सारे क्वेश्चन तो नहीं अटेम्प्ट करके आया था कंप्यूटर की, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हर किसी को नहीं आ सकते थे। यानी कि हम जैसे बात करेंगे TCP/IP मॉडल की, वहाँ पर बात की गई है, प्रोटोकॉल की बात की गई है, IP एड्रेस की बात की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अब पूछे जा रहे हैं, और ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। यानी कि सामान्य कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो वो पहले का समय था जब आप लोगों से पूछा जाता था कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर के जनक कौन हैं, इनपुट डिवाइस, आप लोगों से माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पहले पूछे जाते थे, और तब हम लोगों को थोड़ा इजी लगता था। लेकिन अब समय बदल रहा है, और यूके SSSC के चेयरमैन ने तो पहले से आप लोगों को बोल ही दिया है एक इंटरव्यू के माध्यम से कि अब हम जो पेपर बनाएंगे वो एक अच्छा लेवल होगा, चाहे फिर 12th लेवल की बात करें या फिर ग्रेजुएशन लेवल की। तो इसलिए कंप्यूटर हर किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना कि हर एक एग्ज़ाम में एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है, और एक एक इम्पोर्टेंट नंबर आप लोगों को हासिल करना है। और इसलिए हर एक सब्जेक्ट को आप लोगों को फोकस करना है, चाहे फिर कंप्यूटर ही क्यों ना हो। तो इसलिए कंप्यूटर में आप लोगों को यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। लेकिन आज हमारा पहली क्लास है कंप्यूटर की, और पहली क्लास में हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस से भी हैं और आपके एग्ज़ाम में बनने वाले भी हैं। तो उनको हम देख लेते हैं। उसके बाद जो इसके बाद क्लासेस आएंगी, उनमें हम डिटेल में लेक्चर देंगे, और आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और एक नोट्स कॉपी बनाएंगे अपनी अच्छे तरीके से, और उस नोट्स कॉपी को बार बार रिवाइज करेंगे। मैं आप लोगों को समय समय पर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊँगा। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन हम बाद में प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले कुछ पढ़ लेते हैं। जब आप लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके अगर आप कंप्यूटर के क्वेश्चन लगाते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके ही चले जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, पहले टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, अपनी समझ विकसित करनी है, कंप्यूटर को समझना है, उनके टॉपिक को समझना है। क्योंकि जब आप कहीं पर पोस्ट हो जाते हैं, चाहे हम बात करेंगे क्लरिकल एग्ज़ाम की बात करें, लोअर PCS अपर PCS, कहीं पर भी कंप्यूटर का यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा अपने ऑफिस में। इसलिए कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, कंप्यूटर की फंक्शनिंग क्या है, कंप्यूटर के भाग क्या हैं, उनके कंपोनेंट क्या हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इन सभी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा परिचित होना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से कंप्यूटर को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि आने वाला युग और वर्तमान का युग क्या है, एक कंप्यूटर का है। तो इसलिए आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर सिलेक्शन होता है तो कंप्यूटर वहाँ पर आप लोगों का है, तो आप लोगों को उससे परिचित होना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखें। ये आपके दैनिक जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है।
तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्या क्या टॉपिक आप लोगों के लिए हो सकते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसमें हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ने हैं। आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं घर में किसी बुक को लेकर, और आप लोग यहाँ पर मेरे चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा इसके परिचय की बात करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। और फिर दूसरा टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे इसका इतिहास। इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। चार्ल्स बेबेज आप लोगों को पता है कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि चार्ल्स बेबेज से पहले भी क्या कोई कंप्यूटर ऐसा था जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। हम फिर देखेंगे चार्ल्स बेबेज के बाद कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर आए जिनके बारे में हमको जानना है, और अभी वर्तमान में कौन सा युग है, इसमें कौन से कंप्यूटर चल रहे हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की हम बात करेंगे। तो ये इतिहास देखेंगे हम यहाँ पर। इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आप लोगों से, इनके जनक के नाम पूछ ले जाते हैं, कौन सा कंप्यूटर किस कंपनी के द्वारा आविष्कार किया गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो इसलिए कंप्यूटर का इतिहास इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के घटक में हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, इनपुट के बारे में बात करेंगे, आउटपुट के बारे में बात करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करेंगे। और सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, हम पहले नहीं बनते थे लेकिन अब सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसको हम डिटेल में जानकारी लेंगे, इसमें डीप जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर ही पढ़ लेंगे, हम इसमें बहुत डीप जाएंगे और आप लोगों को एक अच्छा यहाँ पर तैयारी देखने को मिलेगी। हार्डवेयर देखेंगे दोस्तों, हार्डवेयर में हम इनपुट और आउटपुट देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम मेमोरी यूनिट देखेंगे। मेमोरी से आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैम, रोम, रजिस्टर वगैरह जो भी जितने भी चीज़ें बनती हैं हम सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की कंपोनेंट में। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया। फिर हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क की। नेटवर्क जैसे अभी आप लोग देखेंगे यहाँ से प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे टीसीपी आईपी की हम बात कर लेंगे, टीसीपी प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लैन की बात करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन, वैन, मैन, इन सभी के हम यहाँ पर नेटवर्क की बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस नेटवर्क में, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, पांचवा टॉपिक आप लोगों के लिए रहेगा जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के सुरक्षा की बात करेंगे। सुरक्षा की, क्योंकि आप लोगों से पूछा जाता है सुरक्षा के बारे में। जैसे हम बात करेंगे इसमें कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित वायरस की बात करेंगे, एंटीवायरस की बात करेंगे दोस्तों, एंटीवायरस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फायरवॉल की बात करेंगे। फायरवॉल आप लोगों से पूछा जाता है कंप्यूटर में। अभी वर्तमान में कौन से नए वायरस हैं उनके नाम भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, कौन सा वायरस ने हाल ही में प्रभावित किया है, एंटीवायरस कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। हम इसमें सभी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे छठा टॉपिक इंटरनेट के बारे में देखेंगे दोस्तों। इंटरनेट किस प्रकार से काम करता है, इसमें हम इसी प्रकार में हम www के बारे में भी बात करेंगे। सर्च इंजन की बात करेंगे दोस्तों, सर्च इंजन। ठीक है, और ये सभी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। इंटरनेट किस प्रकार से काम करता है, ईमेल की हम बात करेंगे। ईमेल से बहुत बार यूके ट्रिपल जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। ईमेल से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ईमेल के अलावा हम लोग यहाँ पर इंटरनेट में और क्या बातें करेंगे दोस्तों, सर्च इंजन, ईमेल हो गया। और इंटरनेट के वर्तमान में जैसे अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया, तो ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गया है, इसको भी मैं आप लोगों को लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे लैंग्वेज यानी कि भाषाएं।
कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी हैं और उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे जावा की बात करेंगे, C++ की बात करेंगे, सी की बात करेंगे, HTML की बात करेंगे और फोर्ट्रॉन की बात करेंगे। ये सभी लैंग्वेज हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं बहुत बार, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये जो मैंने आप लोगों के लिए 7 टॉपिक लिखे हैं, तो ये 7 टॉपिक छोटे टॉपिक आप लोगों को लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़े टॉपिक हैं। अगर हम इस कंप्यूटर की क्लास में इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो लगभग दोस्तों 20 से 25 क्लास आप लोगों को लेनी पड़ेगी। इतना तो मान के चलो। आप लोग सोचते होंगे कि यार 2-3 क्लास में कंप्यूटर अगर हो जाता तो अच्छा था, 2-3 वीडियो देख के। तो ये वो ज़माना नहीं रहा जब आप लोग 1 क्लास 2 क्लास देख के या फिर एक लंबी वीडियो देख के 1 आध घंटे की वीडियो 2 घंटे की, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हम लोग बहुत डीप पढ़ने वाले हैं और जहाँ पर भी आप लोगों को कोई आशंका होगी या फिर कोई भी डाउट होगा, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम के माध्यम से भी आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा पूरी। तो आप लोग इन चीज़ों को समझें कि आप लोगों को एक अच्छी वे में तैयारी करनी है, सीरियस होकर तैयारी करनी है, ईमानदार होकर तैयारी करनी है और लगन, एक जो दृढ़ संकल्प है उसको अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि जब सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों के अंदर डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कंफर्टेबल जोन, उससे बाहर आने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल जोन पर होते हैं तो फिर एक अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप लोगों के लिए मैंने सिर्फ ये कुछ टॉपिक हैं जो कि बताए हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर इन सभी को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे से ज़रूर जुड़ना। आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी तो मैं आप लोगों के लिए हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पेन पेपर लेके रेडी रहिए। कोई एक नोटबुक 10-20 रुपये की थोड़ी मोटी आती है, 20 रुपये की एक रफ कॉपी उठा लें। कोई महंगी कॉपी लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेरोज़गारी का समय है, इसमें आप लोगों को अपने खर्च की भी बचत करनी है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा करें कि किस प्रकार से आप अपना बजट को मेंटेन करते हैं, क्योंकि पैसा दिया हुआ होता है पेरेंट्स के द्वारा, तो उसका यूटिलाइज किस प्रकार से हमको करना है, वो चीज़ें हम इस बेरोज़गारी के दौर में सीखते हैं। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे। और ठीक है, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट और टेक केयर, बाय बाय।